हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो आज हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। कल आप लोगों का दोस्तों एग्जाम है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों आप इस बार का सीटेट एग्जाम अपना आसानी से क्लियर कर लेंगे। दोस्तों चाहे आप पेपर फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो या दोस्तों आप पेपर सेकेंड दे रहे हो, दोस्तों अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए। दोस्तों आप होपलेस मत होइए, दोस्तों निराश मत होइए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक इंग्लिश में कहावत है जो कि मैं अपने हर क्लास में आपको बताता हूँ कि थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव। अगर आप दोस्तों सकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में चीज़ें सकारात्मक होंगी। इसलिए दोस्तों जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, आप अपने लिए परफेक्ट पढ़े हैं, ठीक है। आपको निराश नहीं होना दोस्तों, अच्छे से जाकर के एग्ज़ाम देना है। और दोस्तों हम आशा यही करते हैं कि आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम इस बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करेंगे तो करेंगे क्या। दोस्तों देखिए, एक दिन का टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन कर लीजिए आज, या दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। जितना आज कर सकते हैं आप दोस्तों आज कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों हम आपको एक टेस्ट कराने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बहुत ज़्यादा टाइम दोस्तों हम आपका नहीं लेंगे, 12 से 13 मिनट के बीच में दोस्तों ये टेस्ट आपको करा देंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। इस टेस्ट को दोस्तों जरूर दीजिए और देखिए कि इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दूं, जो आज हम आपको ये पेपर करा रहे हैं, यहाँ से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से इस क्लास से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को दोस्तों जरूर प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा। कथन और कारण के क्वेश्चन, मैं दोस्तों आपको बता दूं, कथन और कारण के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे आपके इस बार एग्जाम में सीटेट 2024 में। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सीटेट का 2 साल से इधर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों दोनों, ठीक है, उसके बाद आपका जो 2024 में एग्जाम हुआ दोस्तों पहला, उसमें दोस्तों कथन और कारण की बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी दोस्तों चाहे आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, हिंदी हो, चाहे दोस्तों एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, उसमें कथन और कारण का खूब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें, इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिएगा। 40 से 50 प्रश्नों का दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आसानी से आप उन सभी प्रश्नों को सही कर लेंगे। इस तरह के प्रश्नों को सही करने के लिए दोस्तों हम आपको एक सजेशन देंगे कि इस तरह के प्रश्नों को भी आप सही कर सकते हैं। बस आप अपने अंदर दोस्तों पॉजिटिव सोचिएगा, कथन को अच्छे से पढ़िएगा, कारण को पढ़िएगा, ठीक है, और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले, आपका टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों जैसा कि दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इसमें से 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी से पूछे जाते हैं, 15 से 20 प्रश्न। बाकी 5 से 10 प्रश्न दोस्तों 1 लाइनर पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों का हम आपको प्रैक्टिस सेट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप बताइए। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या युंग के द्वारा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा युंग के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का है कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे कि कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसका इंजेक्शन यदि दिया जाए तो इसमें प्राणी भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूख कम हो जाती है इस प्रकार के इंजेक्शन देने से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। दोस्तों आपका फार्मूला है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्दी से दोस्तों विदाउट डिले इस प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों? दोस्तों सही से इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर सोच लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, यदि आपकी क्लास में एक छात्र भाषा दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र का अपने स्वरों यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह क्लास में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, वह क्लास में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस छात्र का अपने स्वर
यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। आप अपनी क्लास के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। आप क्लास को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, बच्चों को क्लास में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे और साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एक एवं निश्चित समय पर होता है, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, काय प्रारूप विकृति है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंता विकृति है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। मेरीफील्ड ने, टोरेंस ने, कोल एम ब्रूच ने, केंट ने। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा टोरेंस ने। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। वेंडूरा और वाल्टर ने, डोलेट और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, युंग ने। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका वेंडूरा और वाल्टर ने। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के प्रश्नों की दोस्तों जरूर प्रैक्टिस सेट करके जाइए। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अधिगम। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि आपकी क्लास का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ यह है कि वह एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न में से कौन सी एक शिक्षण की विशेषता नहीं है। कौन सी दोस्तों शिक्षण की विशेषता नहीं, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के साथी समूह पर। अगला प्रश्न दोस्तों है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। TAT, सोलर, PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट। इसका सही आंसर दोस्तों बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोलर PF। दोस्तों ये सबसे डिफरेंट है, अलग है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। हॉलिंगबर्ग थे, हैविगस्ट थे, जीन पियाजे थे, हॉल थे। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हैविगस्ट। ये दोस्तों विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सीखने के पलायन आधारित हैं। किस पे आधारित दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से दोस्तों इन प्रश्नों का जरूर रिवीजन कर लीजिए। खाली स्थान अधिगम की प्राथमिक नियमों में से एक है। आवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कॉलर। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉलर। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। उद्भवन है, उद्भाषण है, मूल्यांकन है, उपक्रम है। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका उपक्रम है।
उपक्रम है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है ने खाली स्थान ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पावलोव ने, हेगॉर्टी ने, थॉर्नडाइक ने, रॉस ने। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका आनुवंशिकता, यानी कि आंख के रंग को दोस्तों आनुवंशिकता प्रभावित करती है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। सही आंसर दोस्तों इसका बताना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि। आधार आयु निम्न में से दोस्तों जो है किसके मापन संबंधित है, तो बुद्धि से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न इसका आंसर आप बताएंगे। शिक्षक द्वारा क्लास में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तर्क करना, ये आयाम नहीं है स्मृति का। अगला प्रश्न दोस्तों है TAT द्वारा बनाया गया था। रोशा के द्वारा, आल्पोर्ट के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, मुर्रे के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्रे के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपको बहुत ही फास्ट जो है 30 प्रश्नों का CDP का एक टेस्ट कराया। इसमें कितने प्रश्न दोस्तों आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, ये इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में तो आएंगे ही, लेकिन दोस्तों 5 से 10 ही सिर्फ। ठीक है, 30 प्रश्नों में। बाकी जो 20 प्रश्न होंगे दोस्तों ना, ये पेडागॉजी के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको कराए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है।